हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5th का चैप्टर आइसक्रीम मैन मैरीगोल्ड। When summers in the city and bricks blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street. ये देखिए, इसका मीनिंग है एक आइसक्रीम वाला गर्मियों में जब बहुत तेज गर्मी पड़ रही होती है और इतनी तेज गर्मी होती है कि ब्रिक्स अ ब्लेज ऑफ हीट यानी ईंटें तप रही होती हैं गर्मी के कारण, तब एक आइसक्रीम मैन आता है विद हिज लिटिल कार्ट। ये देखिए उसकी छोटी सी गाड़ी आइसक्रीम वाले की, गोज ट्रेंडलिंग डाउन द स्ट्रीट, जो अपने छोटे छोटे पहियों पर चला करके लेकर आता है गाड़ी को। Beneath his round umbrella, oh, what a joyful sight to see him fill the cones with mounds of cooling brown and white. उसके गोल गोल छतरी के नीचे, ये देखिए, ये उसकी आइसक्रीम वाले के गोल गोल छतरी के नीचे बहुत सारे कोन्स रखे हुए हैं और ये देखना बहुत अच्छा लगता है जब वो उन कोन्स को भरता है विद माउंट्स ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट। जब उनमें इस तरह से वो आइसक्रीम भरता है, माउंट्स मतलब चोटी की तरह है, पहाड़ की चोटियां होती है ना, उनकी तरह जब वो उनमें आइसक्रीम भरता है वाइट और चॉकलेटी, वो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक from bottles full of frosty fizz, green, orange, white और pink। वो कोन्स में जो भरता है वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक, और पीने के लिए भी बहुत सारी उसके पास बॉटल भरी हुई होती हैं। फ्रस्टी फिज यानी बुलबुलों की आवाज आ रही होती है, जिनमें से वो ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक कलर के पेय पदार्थ होते हैं जिनको पीने में बहुत ही मजा आता है। His cart might be a flower bed, उसकी जो ये गाड़ी है बिल्कुल ऐसी लगती है, मान लीजिए जैसे फ्लावर बेड हो, फ्लावर बेड ऑफ रोजेज एंड स्वीट पीस, जैसे फूलों की और स्वीट पीस की क्यारियां होती हैं, उसी तरह से उसकी गाड़ी में कोन्स और पीने वाले पदार्थों की, आइसक्रीम्स की क्यारियां लगी हुई होती हैं। द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड एज थिक एज हनी बीज, और उसके आसपास जो बच्चे झुंड लगा करके खड़े होते हैं आइसक्रीम के लिए, वो ऐसे लगते हैं जैसे उन फूलों पर शहद की मक्खियां मंडरा रही हों। तो जो बच्चे हैं वो आइसक्रीम लेने के लिए इसके पास जब आते हैं आइसक्रीम पर लेने के लिए, तो ऐसा लगता है जैसे शहद की मक्खियां फूलों का रस लेने के लिए आ रही हों। तो ये वाली हमने आइसक्रीम मैन अपनी किताब की पोएम पढ़ी। अब आपको इसको समझना है और इसके वर्ड मीनिंग है समर माने गर्मी, ब्रिक माने ईंट, फ्रस्टी फिज बुलबुले की आवाज, ब्लेज ऑफ हीट आग की लपटें। तो आपने इस पोएम को पढ़ना है अच्छी तरह और इसकी हिंदी समझनी है, उसके बाद आप इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। इन विच सीजन इज आइसक्रीम पॉपुलर, बताइए कौन से सीजन में आइसक्रीम सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है। आप बताइए, आपने इसमें पढ़ा है समर्स, तो आप आंसर देंगे आइसक्रीम इज पॉपुलर इन समर्स, समर्स या समर सीजन। हु फील जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन, आइसक्रीम मैन को देखकर कौन खुश होता है। आपने पढ़ा कि ये पोयम
रेशल फील्ड ने लिखी हुई है। तो रेशल फील्ड जो हैं इसके ऑथर हैं और उन्होंने अपने बारे में ये कहा है कि खुशी होती है जब वो देखते हैं तो आइसक्रीम मैन को। तो आपका आंसर होगा द ऑथर फील्स जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन। द ऑथर का नाम भी आप लिख सकते हैं, रेशल फील्ड। नेम द डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम द आइसक्रीम मैन हैज इन हिज कार्ट। आपको जो आइसक्रीम मैन ने आइसक्रीम के बहुत से फ्लेवर्स जो ले रखे थे अपनी गाड़ी में, उनके नाम बताने हैं। और वो कौन कौन से थे आप याद कीजिए और बताइए। वो थे चॉकलेट, वनीला एंड स्ट्रॉबेरी। चॉकलेट, वनीला एंड स्ट्रॉबेरी। आप यहाँ आंसर में लिख देंगे चॉकलेट, वनीला एंड स्ट्रॉबेरी। What are the two things that the ice cream man is selling? दो चीजें आपको बतानी हैं जो आइसक्रीम मैन बेच रहा था। तो वो दो चीजें कौन कौन सी थी? एक तो आइसक्रीम और ड्रिंक्स बेच रहा था वो। ही इज सेलिंग आइसक्रीम एंड बॉटल्स ऑफ ड्रिंक्स। आइसक्रीम मैन आइसक्रीम बेच रहा था और साथ में बेच रहा था बॉटल्स ऑफ ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स की। क्वेश्चन 5, वट इज द आइसक्रीम कार्ट कंपेयर टू इन द पोएम? इस पोएम में आइसक्रीम कार्ट की तुलना किससे की गई है? आपको याद होगा इस पोएम में बताया गया है कि आइसक्रीम कार्ट जो है वो गुलाब के फूलों की क्यारी लग रही थी और स्वीट पीस की क्यारी लग रही थी। तो हमारा आंसर होगा इन दिस पोएम द आइसक्रीम कार्ट इज कंपेयर्ड टू फ्लावर बेड ऑफ रोजेस एंड स्वीट पीस। इज कंपेयर्ड टू द आइसक्रीम कार्ट कंपेयर्ड टू compared to flower bed of roses and sweet peas। अब आपको जो काम करना है, एक तो आपको इस चैप्टर में आए जो न्यू वर्ड्स हैं उनके हिंदी मीनिंग लिखने हैं इस तरह से, और कलर्स नेम आपको लिखने हैं। छोटी छोटी इस तरह आइसक्रीम बनाइए और अलग अलग रंग भर के उन कलर्स के आपको नाम लिखने हैं। तो ये काम सभी बच्चे करेंगे।